and welcome to the Viva's Language Learning podcast where you can improve your English just a few minutes a day. My name is Vipa and I am the teacher at Viva's Language Learning. अगर आप भी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करना चाहते हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आपको जॉब के लिए इंग्लिश सीखनी है, आप हमारे ऑडियोज, हमारे पॉडकास्ट सुनकर या फिर हमारे वीडियोस देखकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 10 प्रूवन वेज टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ उन्हें लगती है वो है स्पीकिंग। इंग्लिश सीखने में स्पीकिंग का पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश आ भी जाए लेकिन आप सही तरह से बोल नहीं सकते हैं तो फिर उसके सीखने का कोई मतलब नहीं है। आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगी बेहतर इंग्लिश बोलने के 10 तरीके। In today's lesson, I'm gonna teach you 10 proven ways to speak English better. इनमें से 5 आप घर पर कर सकते हो और 5 आप बातचीत के दौरान कर सकते हो। So let's get started. पहला तरीका जिसमें आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हो वो है प्रोनाउंसिएशन। आपकी अच्छी और सही प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण से दूसरे लोग आपकी बात स्पष्ट रूप से क्लियरली समझ सकेंगे। जरूरी नहीं कि आपको कई सारे वर्ड्स आते हो। ज्यादातर लर्नर्स को जो वर्ड्स समझ आते हैं उससे भी ठीक से प्रोनाउंस करना यानी कि बोलना नहीं आता। इसके लिए बेहद जरूरी है वो है प्रैक्टिस। एंड द प्रैक्टिस विल डेफिनेटली पेज ऑफ, क्योंकि जब आपको सही प्रोनाउंसिएशन आते होंगे तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे और अल्टीमेटली आपकी लैंग्वेज और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। इंग्लिश इम्प्रूव करने का दूसरा तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सुनना। अक्सर देखा गया है कि मोस्ट इंग्लिश लर्नर्स पढ़ते तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन सुनते बहुत कम है। लेकिन क्या आप जानते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने का नेचुरल सीक्वेंस क्या होता है? बेबीज एंड चिल्ड्रन, अगर आपने देखा है तो सबसे पहले वो भाषा को सुनते हैं। सुनकर ही हम किसी भी भाषा को बोलना सीखते हैं। उसके बाद जाके रीडिंग एंड राइटिंग सीखते हैं। आपको भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको मैक्सिमम टाइम उसे सुनने में स्पेंड करना चाहिए। डेली बेसिस पे 15-20 मिनट या आधा घंटा कुछ ना कुछ इंग्लिश में सुनना होगा। स्टार्ट लिसनिंग टू इंग्लिश पॉडकास्ट, सम काइंड ऑफ मूवीज और इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज। लिसनिंग से आपको डबल बेनिफिट होगा। पहला, आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी और दूसरा, कुछ वर्ड्स जो आपको पहले डिफिकल्ट लगते होंगे वो धीरे धीरे समझ आने लगेंगे। तो है ना लिसनिंग का डबल धमाका। जब आप किसी नेटिव स्पीकर को सुने तो उसे इमिटेट जरूर करें। हर एक सेंटेंस को सुनकर उसे बोलने की कोशिश करें। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर इसको कॉपी करके अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की स्पीकिंग पार्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। And the third point to improve your spoken English at home is to practice reading aloud. मतलब कि पढ़ो और साथ में बोलो। इंग्लिश बोलने में 2 मेन डिफिकल्टीज होती है। नंबर 1, मेंटल डिफिकल्टी। मेंटल डिफिकल्टी यानी कि बोलते समय अलग अलग शब्दों जिन्हें हमें यूज करना होता है उनके बारे में सोचना। एंड नंबर 2 इज फिजिकल डिफिकल्टी। उसमें आता है करेक्ट प्रोनाउंस करना। रीडिंग अलाउड करना आपको सेकंड पार्ट यानी कि फिजिकल डिफिकल्टी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जोर से पढ़ना आपके माउथ और लिप्स को सही प्रोनाउंस करने के लिए नेचुरली ट्रेन करेगा। इसीलिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि हर दिन थोड़ा सा इंग्लिश पोर्शन लाउड पढ़े और हर एक लाइन को 2 टाइम्स पढ़े। पहली बार जब पढ़े तब थोड़ा स्लो पढ़े और अपना फोकस प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करने पर रखें। अगर कोई वर्ड आपको बोलने में डिफिकल्ट लगे तो उसे सर्कल कर लीजिए, उसका सही प्रोनाउंसिएशन ढूंढकर उसे 10 टाइम्स रिपीट कीजिए। सेकेंड टाइम रीड फास्टर और फ्लो पे फोकस कीजिए। ऐसे बोलिए कि हर एक सेंटेंस नेचुरल रिदम में बोला जाए। और मेरा अगला स्टेप, 4th स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूविंग स्पोकन इंग्लिश इज टू लर्न फ्रेजेस, नॉट जस्ट इंडिविजुअल वर्ड्स। व्हेनेवर यू लर्न अ न्यू वर्ड, try speaking it in a complete sentence. For example, let's say आपने सीखा है एक word sunglasses. Try to create sentences using sunglasses. जैसे कि I bought new sunglasses. How much are these sunglasses? I like your sunglasses. Where did you get them?
डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर सनग्लासेस व्हेन वी गो टू द बीच। इस तरह से कोई भी पर्टिकुलर वर्ड के सेंटेंसेस बनाकर अपनी वोकेबुलरी बुक में इसे नोट डाउन कर लें। अगर इस तरह से आप हर नए सीखने वाले वर्ड्स के साथ करेंगे तो आप नेचुरल तरीके से सेंटेंस बनाना और बोलना सीख जाएंगे। टू लर्न फ्रॉम द रियल इंग्लिश कन्वर्सेशन, ये है हमारा 5th स्टेप टूवर्ड्स लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। अगर आप नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट पे अटेंशन टू द इंग्लिश कन्वर्सेशन अराउंड यू। लेकिन आपका कोई नेटिव इंग्लिश स्पीकर से कोई कांटेक्ट नहीं है तो आप टीवी शोज और मूवीज देख सकते हो। कुछ इंग्लिश वेबसाइट्स इंग्लिश कन्वर्सेशन सीखने के लिए अच्छी है, इसके थ्रू आप कन्वर्सेशन सीख सकते हो। ELLO.org, ELLLO.org, इस वेबसाइट पर 1000+ डायलॉग है विथ टेक्स्ट एंड ऑडियो। वन मोर इज allearsenglish.com। ये एक पॉडकास्ट है जिसे आप सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट में कई सारे इंटरव्यूज एंड कन्वर्सेशन है जिसे सुनकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रियल इंग्लिश कन्वर्सेशन वेबसाइट पे आप इनफॉर्मल इंग्लिश कन्वर्सेशन सीख सकते हो और इनफॉर्मल बातचीत जो टिपिकली स्पोकन इंग्लिश में यूज होती है उसके बारे में आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन पा सकते हो। ओके, तो ये 2-3 वेबसाइट्स के नाम मैंने दिए जिसको स्टडी करके आप अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हो। तो अब सीखते हैं कन्वर्सेशन करते समय हम अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। 5 स्टेप आपको कन्वर्सेशन के दौरान करने हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। वो कुछ इस तरह से है। नंबर 1, while speaking, communication is more important than grammar. इंग्लिश बोलते वक्त कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करना ग्रामर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्पोकन इंग्लिश के लिए हमारा नंबर 1 गोल कम्युनिकेशन ही होना चाहिए। हालांकि इसके ये मतलब नहीं है कि ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्पीकिंग में स्पेसिफिकली ग्रामर कम्युनिकेशन से लेस इम्पोर्टेंट है। हियर इज अ सिंपल एग्जांपल। सपोज आप कहते हैं yesterday I go to party on beach। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस है yesterday I went to a party on the beach। लेकिन yesterday I go to party on the beach से भी आप सक्सेसफुली अपना संवाद कर सकते हो। अपना मैसेज जो आप कहना चाहते हो वो इंग्लिश स्पीकर्स आसानी से समझ जाएंगे। कहने का मतलब है आप जो बोल रहे हैं वो सही हो। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो बोल रहे हो वो करेक्टली एंड सक्सेसफुली कम्युनिकेट हो। दिस इज द थंब रूल ऑफ लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। अगर आप इस सेंटेंस को बोलेंगे ही नहीं और सिर्फ इतना yesterday I ऐसा कहने के बाद स्टॉप हो जाएंगे और सोचने लगोगे कि आगे ग्रामेटिकली क्या सही आएगा, तो फिर आप ग्रामर के बारे में ही सोचते रह जाओगे और आपकी बात सामने वाला अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाएगा। डोंट वरी टू मच अबाउट ग्रामर वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, जस्ट फोकस ऑन कम्युनिकेशन। माई सेकेंड टिप इज टू स्पीक स्लोली। इतना याद रखना कि तेज बोलने की कोशिश करने से आप नेटिव स्पीकर जैसा बिल्कुल नहीं लगोगे। स्लो स्पीकिंग के 2 एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट इज आपको बोलने के लिए इनफ टाइम मिल जाएगा और आपकी स्पीच ज़्यादा क्लियर रहेगी। लोग आपको इजीली समझ जाएंगे। ओवर द टाइम विथ प्रैक्टिस आपकी इंग्लिश नेचुरली फास्ट हो जाएगी, सो डोंट ट्राई टू फोर्स इट टू गेट फास्टर। थर्ड टिप विच आई एम गोइंग टू गिव यू इज थिंक इन इंग्लिश। अगर आप नेटिव लैंग्वेज में दिमाग से सोचेंगे और फिर उसको ट्रांसलेट करके बोलेंगे तो आपकी स्पीकिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्पीकिंग के साथ साथ थिंकिंग भी इंग्लिश में ही करना शुरू कर दें। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग थिंकिंग इन इंग्लिश। नंबर 4 टिप जो आपको कन्वर्सेशन के दौरान अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करनी है वो ये है। मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर वर्ड है वो भूल गए हो, तो दूसरे वर्ड्स यूज़ करके उस वर्ड को डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स बोलते वक्त बीच में किसी भी वर्ड को भूल जाना आम बात है, तो आप उस वर्ड को दूसरे वर्ड्स यूज करके डिस्क्राइब करेंगे तो हो सकता है कि सुनने वाला आपको उस पर्टिकुलर वर्ड की याद दिला दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पूछे कि आपकी सिस्टर कैसी दिखती है,
You can say, she is very tall and what's the opposite of fat? तुरंत ही सामने वाला बोलेगा thin. तो आप तुरंत कहेंगे yes, she is tall and thin. इस तरह से आप डिस्क्राइब करके अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड हमारी आज की स्पोकन इंग्लिश सीखने की फाइनल टिप है वो ये कि रिलैक्स रहिए और पॉजिटिव अप्रोच रखिए. इट्स ओके इफ यू मेक अ मिस्टेक और फॉरगेट एनी वर्ड व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश. ये कंप्लीटली नॉर्मल है. तो नर्वस या अफ्रेड मत होइए. एक बात याद रखना, अगर आप इनसिक्योर फील करेंगे बोलते वक्त तो चीज़ें और ख़राब हो जाएगी. आपका बोलना और डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो जस्ट ट्राई दिस टिप. किसी भी इंग्लिश कन्वर्सेशन से पहले 3 बार अपने मन में ऐसा कहिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश. इससे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे और ये अल्टीमेटली आपको बेहतर बोलने में हेल्पफुल होगा. सो स्टूडेंट्स, ये थे टॉप 10 वेज टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश. आगे के वीडियोस में आपसे मैं और भी डेली यूज कन्वर्सेशन, फ्रेजेस और वर्ड्स, वोकेबुलरी, ग्रामर शेयर करूंगी और एक्सप्लेन करूंगी. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, सब्सक्राइब एंड फॉलो